Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, Emiway dropped a new song today. I was not expecting him to drop a song. But looking at the title, first thought this name, I don't know what it means. Chosamba. Chusamba. What does this mean? What is this? I don't know. But it says explicit, so we have the official music video. I don't know. So explicit matlab, is it a diss song? क्योंकि explicit lyrics जितने भी आज तक मैंने हिप हॉप में सुने हैं वो तभी आए हैं जब आप किसी को डिस कर रहे हो. एंड इसका वीडियो का मतलब गाने का नाम देख के भी मुझे I don't know what it means. But it's not from his album though, because उसने 8 लिखा होता वरना. Anyway, this is produced by Refix, mix master by Emiway. Okay, lineup Emiway, production Bantai Studio. Because hashtags में भी उसने नहीं लिखा है कहीं पे भी. Like this, so I'm guessing this is not related to 8. Okay, let's look at this song. देखते हैं क्या है. Shit, here we go again. Oh, that's the meme. Shit, here we go again. Reflex got the beat, boy. क्या बोलते छोटे सुधरे नहीं तुम अब तक. सुधरे नहीं तुम अब तक. छोटे come out to play. What? हाथ संभाले. Oh, अच्छा. That's what it means. Wait. Come out to play. सीधा एक तो हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. सीधा मेकओवर कृष्णा come out to play. Oh, this is a diss to Krishna. Okay, I'm ready. Preparing myself mentally. अगर कृष्णा में diss और explicit है मतलब okay. Ready, guys, ready. Reflex got the beat, boy. Ready. क्या बोलते छोटे. First I'll listen at one go, फिर हम सुधरे bars नहीं breakdown तुम अब second listen में करेंगे. तक. छोटे come out to play. हाथ संभाले. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप. Bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप. Bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप. असल में मसल में दूंगा मैं ठसन में बैठेला कसम में खारेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं झेलूंगा नहीं खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं. सोच इनकी बच करने इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं. मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने. स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है. इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है. ये सब साली छोकरी है वो भी एक टोकरी में खन्ना चुसारे लगा ना ये मन्ना नहीं कर पा रहे खतरे में नौकरी है. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप. Bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप. Bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप. इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे. अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है. अपन है धूप ये सारे परछाई गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई. लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई. तो भेजा छिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो. मुंह फाड़ने खुला हराया था बुल्ला चुसाया था उसका जवाब दो. हलक ने हलक तक दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था. मैं तो कभी डरा नहीं बीच से लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से. 15 साल गांड मराया व्यूज तेरा आया क्या जिस गाने में बंटा का लंड जवाया वो गाना मचाया ना मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे लौड़े खुलफा कराएंगे. My God, everywhere is डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले आ रहे ले जा रहे ले मुंबई की बोली छिड़ा रहे ले तेरे को सुधारेंगे कसम से बच्ची में समंदर शाक तू गट्टर का मच्छी. पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच सफर शुरू बेटी तो बंद मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान. हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रान. ए मिस सुन ये अपना देश में बिग बॉस चलता है बस कर बे खेले पाओ खुद तो आना भिड़ने हो कहा नल्ले पाओ को भेज रहे खेले पाओ. हिप हॉप की राखी ये ट्रेलर है बहुत कुछ है बाकी. गिरफ्तार बता कौन है सरकार कैसा में मेरा गांड फटेगी ना चार. बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार. छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बारस तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार. चुतियाओं के लौड़े अपन शीट पे बिहार तेरे ठुमके में नाचेगी यूपी बिहार. जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो बुरा लगा तो पूरा लौड़े मारूंगा खौटे कौन तुला
बजौते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के काउंटे चुप बनाओटे कर पटेली बन बसोगे और कितना चूसेगा लन हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन चल मालूम है ना लौड़े तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा बोलने वो तेरी I am shook. Oh man. Oh man. Why? Okay. Before we break down the bars. से breakdown का तो कुछ उतना है नहीं because जो भी उसने बोला था एकदम directly बोल दिया है but we'll do a second listen. I'll pause and we'll talk about the lyrics and what he's saying basically. So this is not even a subliminal. This is not even a subliminal. This is a direct diss to Krishna and Raftaar. इसका तो जवाब आएगा. इसका तो जवाब आएगा. Am I excited? Am I excited? Yo, beat start हो गया. No, I am not. मतलब really. If you ask me कि ठीक है गाने आएंगे मतलब उस हिसाब से कि हाँ अब रिप्लाई क्या आएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या रिप्लाई आएगा एंड क्या कौन रिप्लाई देगा कृष्णा देगा या रफ्तार देगा बिकॉज दोनों के बारे में उसने बोला है सो दैट वे आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सॉन्ग एंड बट एम आई इलेटेड और मैं खुशी से झूम उठ रही हूँ कि हाँ बीफ सीजन स्टार्ट हो गया नो आई don't like that's not in my nature. Before we talk about the lyrics and all, I just want to give a shout out to Refix, जिसने ये beat produce किया. What a beat! I love this beat. मैं तो इनफैक्ट जब गाना चल रहा था मैं सोच रही थी अरे यार इसमें एक नॉन एक्सप्लिसिट ट्रैक इसी बीट पे बनाओगे कितना सही लगेगा. ये गाना तो थोड़ी ना मैं बजा सकती हूँ. With so much गाली गलौज मतलब I can't blast this at home. For very obvious reasons. But the thing is that the beat is so good. Very specifically जब वो hook वाला beat जब when he sings the hook, when he raps the hook कि wrap up वाला hook जो था कि सबको लगा हो गया बंटाई का wrap up but I am back so get your back up and stuff like that when what he was saying there. So wow, this was the last thing I was expecting. This is the first video of the afternoon, like for the day that I've started to shoot. So I was like, अरे नया गाना है पहले ये सुनते हैं. The beginning only is like dhamaka. The beginning only is like a dhamaka. So I love this beat. Another very interesting thing that I wanted to point out is the video, because this is a diss song. So it's very interesting to see जो इन्होंने location choose किया because the location is very serene and मतलब जहाँ पे मतलब घर है चारों तरफ nature है आप पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ and all of that. So it's very chill and it looks very serene and calm. So you would expect कि ऐसे location में मतलब it's a beautiful location. So you would expect कि in a location like this you would be shooting a vibey song, and generally if you see in a diss track, generally I'm not saying there are always exceptions, but generally in beef songs or diss songs, most of the time what artists do is that they make the video also pretty intense. Like if you see the color grading of diss tracks, generally minus the exceptions, they are very color heavy. Like they use a lot of reds or blues, neon lighting or blacks. Those are the colors that you use, or you use really intense lighting there because you want to create that impact through the video. You want to create that impact through the video that yes, this is like the impact of power coming through, because it matters, right, what kind of song it is, and to set the mood of that song you need the atmosphere to be like that, specifically when you're watching it with the video, right? So this was a very interesting choice. I thought that okay, this song but location to dekho bhai कितना सही लोकेशन है, मतलब यहाँ तो चिल मारो पार्टी करो, मतलब डिस सॉन्ग क्यों बना रहे हो. सो आई रियली थॉट दैट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस बिकॉज इट सेज दैट मेंटली मे बी एनीवे मीन्स शायद ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि ऐसी लोकेशन पे हम डिस सॉन्ग शूट करेंगे, वेयर ही एनीवे इज लाइक वो एक लाइन था ना कि मुझे पता है मैं कहाँ हूँ इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं, दैट वाज द वन लाइन ओवर देयर. सो ही इज ट्राइंग टू से दैट he is living his best life.
बेसिकली एमी में बोलना चाहते हैं कि आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, बट द थिंग इज दैट तुम लोगों को लगता है कि मैं जब चुप रहता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं मे बी इतना सोशल नहीं हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं लगता है कि ना मैं कुछ बोल नहीं सकता. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक of, so he, this is like a warning, and he's saying, so don't make that mistake of thinking that if I'm not saying anything, I can't say it. So I think that is why he chose a location like that, telling them that I am, bro, तुम जो बोलना है बोल लो, I am living my best life, but तुम ज़्यादा उंगली करोगे तो I am definitely going to give you a reply, and this is the reply. This is the reply. So that way, interesting choice of the location. The beats are amazing. Coming to the lyrics, now of course we'll go bar by bar, but coming to the lyrics, I particularly liked his cadence here. Before we talk about the lyrics, I just want to say I really liked his cadence here. And then coming to the lyrics, so the lyrics are pretty much direct. And when I say direct, I mean that, you know, he is referring to a lot of previous fights. See, मुझे याद है जब मैं पहली बार you know, beef वाले songs मैंने जब start किए थे, I couldn't get the references. I couldn't get the references because I was new to the scene and I was a new listener. I was like a baby hip hop, Indian hip hop listener basically. तो जब मैंने, in fact, I think the very first sort of beef that I reacted to was MUA versus Krishna, सीधा makeover and सीधा takeover. So तब मुझे रेफरेंसेस समझ नहीं थे कि ओके वाई इज ही सेइंग ओके ये किसके रेफरेंस में, वो किसके रेफरेंस में. आई हैव नेवर कवर्ड एमीवे वर्सेस रफ्तार, सो बिकॉज दैट्स एन ओल्डर बीफ. सो द थिंग इज व्हेन आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग नाउ, बिकॉज आई नो कि अब अगर मैं एक न्यूबी लिसनर होती, अभी मैंने स्टार्ट किया होता, एंड ये जो मुफाड़ और हेलाक वाला जो रेफरेंस था मुझे नहीं समझ आता. सो दैट वे आई फील दैट this is a very direct song. I don't think there are many double, triple, whatever entendres or you know, references to something else or wordplay in that way, because here he's like, भाई मैं जो मुझे बोलना है मैं to the point बोलूँगा, मुझे reference नहीं बताना. I'm telling you, and then added to that the cussing, so that's why it is explicit. So lyric wise it's pretty direct, that's what I would like to say. And I am now, oh my god, I am thinking, I don't know why I feel Krishna might reply to this. And oh my god, I am just imagining because I know na Krishna, when he also goes brutal, he is like the most savage person ever. So I am wondering, my god, till what level this savagery will go in the beef, because Emiway went all, like he is not holding back कि you know थोड़ा subliminal से start किया, फिर आगे जाके जैसे होता है ना कि एक intensity of the beef started. I feel the beginning itself is so freaking intense. So are you मतलब I am pretty sure बहुत लोग excited भी होंगे, beef season start हो गया, but not me. मुझे क्या, मैं तो गाने सुनूंगी. That is not the case. Of course I want to see what reply comes from you, but the thing is I am not, oh yes, no. I'm just going to be very honest with that, like that's my opinion. So yes, let's listen to the song. I'm going to pause at various points and we'll talk about it. If I'm pretty sure मेरे को सारे bars में भी नहीं मैं गलत pick up करूँ, तो जहाँ पे भी गलती होती है आप बता देना. Okay, let's listen. Shit, here we go again. Location is so beautiful. Reflex got the beat, boy. क्या बोलते छोटे सुधरे नहीं तुम अब तक छोटे come out to play. So that's सीधा makeover. I still get confused, makeover किसका है, takeover किसका है, but Emiway is takeover, Krishna is makeover, है ना. फिर पता नहीं गलत बोल दिया कि नहीं. हाथू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप bitch I'm back जाके ढूंढो कोई back. This hook I really like this. It's very addictive. ना बनता है rap up, bitch I'm back up, ढूंढो कोई backup. The beat is so good in this. मुझे come out to play. हाथू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप bitch I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रहे, तो I'm guessing full परिवार
कलमकार परिवार के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके ये मैंने अभी फिर अच्छा सेकंड लेसन पर भी मैंने नोटिस किया यहाँ पे बोला, सो ये तो रफ्तार है मतलब, क्योंकि बाद में मैंने वो नोटिस किया था, बट इसने यहाँ पे भी वो आवाज यूज किया। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप असल में मसल में दूंगा मैं ठसन में बैठेला कसम में खा रेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं खेलूंगा नहीं खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं सोचे खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है ये तो इसमें बोलने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। These are self explanatory lines, all the lines are self explanatory, but I just want to be sure कि जो references उसने डाले हैं इसमें, am I at the same page, like जो मैं सोच रही हूँ वही है कि नहीं। सोच इनकी बचकाने इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं सोच इनकी बचकाने उनकी बड़ी बड़ी बातें शक्ल पे तो जस्ता नहीं। ओके मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके घूम बचकाने मुंबई की सड़कों पे पीएचडी के लिए बच के घूम, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेरा देसी है सो इज दिस बिकॉज आई नो स्वैग मेरा देसी इज रफ्तार का गाना, बहुत पुराना गाना है, आई नो दैट। सो मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके घूम बचकाने स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है ये सब साली छोकरी है टेस्टी है इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है ये सब साली छोकरी है वो भी एक टोकरी में मतलब आई कुड बी रॉन्ग, इसलिए लेट मी नो द जो ये बैकिंग में चल रहा है ना मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है इनको भी मुंह में ले पीछे से वो जो बैकिंग आ रहा है आवाज, इज दिस बिकॉज आई नो एमीवे एंड एमसी स्टैन का भी ये हुआ था, बीफ हुआ था, चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द सीन, बट द थिंग इज जब वो आया ना दैट पार्ट, because MC Stan के songs में that's like a very Stanny, no, we know that, right? So the thing is ये क्या मतलब is he taking shots at, like this is if it's true then this is of course a subliminal to Stan because it sounds similar, the sound is similar जैसे Stan के गाने में start होता है तुम बचकाने स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है ये सब साली छोकरी है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो भी एक टोकरी में खन्ना चुसारे लगा ना ये मन्ना नहीं कर पाए खन्ना that too in the same team खन्ना who so this was I was like a little lost खतरे में नौकरी है इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने लाइक रीफिक्स एक ताली तो हो जानी चाहिए रीफिक्स के, लाइक द बीट इज इनक्रेडिबल मैन, द बीट इज सो गुड ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है और मुझे लगता है यही लाइन के रेफरेंस में लोकेशन चूज हुआ है कि भाई हमें पता है हम तो चिल मार रहे हैं अपने धूप ये सारे परछाई अपने धूप सारे परछाई और वही बोल रहे हैं ना कि भाई कंट्रोवर्सी तुम लोग को चाहिए, मुझे कभी नहीं चाहिए, तुम लोग को चाहिए एंड दैट इज व्हाई ओके अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है अपने धूप ये सारे परछाई गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई तो भेजा छिनाल को डॉलर जला देगा भाई आई मीन दिस इज लाइक ऑफ कोर्स क्लियरली मतलब वो रफ्तार को बोल रहा है कि भाई तेरे से बीफ था ना तो दूसरों को क्यों भेजा चिनाल को, दैट इज द नेम व्हिच मुफाड़ गेव टू हिम टू कृष्णा ड्यूरिंग देयर बीफ। सो सी दैट्स व्हाट आई मीन, the lyrics are pretty direct, there is no hidden meaning or whatever in this, because if you know previous beefs you will immediately get what he is saying and he's burning the dollars. तेरा पाब्लो मुफाड़ ने खुला हराया था बुल्ला चुसाया था उसका जवाब दो हलक ने हलक तक दिया था फिर भी छिनाल ने Helak wala. So I listened to the Helak song. I'm guessing he's talking about the Helak song which अभी Google पे के पहले जो आया था वो गाना, right? वो मैंने खुद से सुन लिया था। ने जवाब नहीं दिया था
मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से। हाँ 15 साल गांड मराया, व्यूज तेरा आया क्या? जिस गाने में बंटा का लंच चबाया वो गाना मचाया ना, मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे। सो ये अपने गाने का नाम भी उसने नेम ड्रॉप कर दिया, बट देन ही इज सेइंग मेरा नाम लिया तो आया ना व्यूज, आया ना। ये लौड़े खुल्फा कराएंगे, धारावी अंटोफिल रास्ते पे घूमे ले, डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले, आ रहे ले जा रहे ले मुंबई की बोली छिड़ा रहे ले, तेरे को सुधारेंगे कसम से बच्ची में समंदर शाक तू गट्टर का मच्छी पूछते। इज द ये वाला जब मैंने लाइन सुना ना, आई वाज लाइक ये वो समुंदर और गटर वाला मच्छी शार्क वाला रेफरेंस ये मुफाड़ और कृष्णा के बीफ में भी था ना। देयर वाज कपल ऑफ लाइंस ओवर देयर विद दैट आल्सो। आई डोंट नो इफ ही इज सेइंग दैट इन रेफरेंस टू दैट बीफ और नॉट। पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच, सफर शुरू बेटी दुकान मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान, हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड, पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रांड। Yeah, now I have to prepare myself mentally. अब ये बीफ properly start हो गया है तो I have to prepare myself mentally कि भाई अब तो ऐसे ऐसे lyrics सुनने पड़ेंगे। सुन ये अपना देश में बिग बॉस चलता है, हाँ, वो बस तो कर है। बे खेले पाओ, खुद तो आना भिड़ने हो कहा नल्ले। So Rohan Karyappa के channel is going to get busy now because I don't know if he's going to do a breakdown. I mean इसमें you don't need lyrical breakdown but you probably need reference breakdown in a song like this because जिसको पुराने बीफ्स के बारे में नहीं पता उसके लिए वो breakdown would be very helpful कि हाँ ये लाइन इस बीफ के रेफरेंस पे था, ये लाइन उस टाइम ऐसा बोला था उसके रेफरेंस पे था। So that way. So maybe I don't know if Rohan is going to make a video. कल अगर रोहन का वीडियो ड्रॉप होता है तो मैं देख लूंगी, खुद ही देख लूंगी। ले पाओ को भेज रहे खेले पाओ, हिप हॉप की राखी ये ट्रेलर है बहुत कुछ है बाकी। गिरफ्तार सरकार कैसा में मारा गांड फड़ी थी नचार, बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार, छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बारस, तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार, चुतियाओं के लौड़े अपन स्ट्रीट पे बिहार, तेरे ठुमके पे नाचेगी यूपी बिहार, जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर, दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था, खड्डा जो खोदा था याद रखो। Brutal, he is like so brutal in this song. Is this the most brutal I've seen Emiway go? Maybe, yeah. In terms of अगर मैं explicitity के हिसाब से बोलूँ तो yeah, this is the most explicit I've heard him. इससे ज़्यादा explicit तो मैंने कभी नहीं सुना Emiway को। ये तो मतलब like literally in every line there is explicitity. Oh man. तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर, दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था। बुरा लगा तो पूरा लौड़े मारूंगा खौटे, कौन तुला जाऊते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के कौटे, चुप बनाओटे कर पटेली बंद बस हो गया और कितना चूसेगा लन, हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन चल लौड़े तेरा बाप सिखा देगा, Literally burning the dollar bills. तेरे को ऐसा बोलने वो तेरी मिठा तो I don't know why the gay reference is always now put in diss tracks. I'll be like past the gay references. Why is it like, I don't know. You might have a different opinion, but I feel that that should be done and dusted with. I'll stop this. So yeah, that was the reaction. I think this is the most brutal I've seen anyway. इससे like कहाँ हील जैसा सॉन्ग और कहाँ ये गाना, ये भगवान। Oh, it's gonna get, वो होता है ना कि when a beef starts, you start generally with subliminals and फिर धीरे धीरे वो intensity बढ़ता है. I feel here, I can't, like क्या लगता है आपको prediction? How much intense will it become? Because I honestly feel this is going, because the intensity right now is very high. So that way I'm looking forward कि अगला गाना क्या होगा, कब आएगा. Oh man, this was quite the song, huh? Quite the brutality. Like, please, I like the Mama anyway. That's the anyway I love. जो मामा जैसे गाने गाता है, जो मामा जैसे गाने मतलब बनाता है. अब क्या करें, हमको तो गाना सुनना है, that's fine. इनके झगड़े में तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी हम कुछ नहीं कर सकते. So yeah, that was the reaction to Emiway's Chosamba. Okay.
Okay, your thoughts, comments. Please comment kariye your thoughts in the comments below. Oh man, that was some brutality thrown over there towards Raftaar and Krishna. I'm gonna be looking forward to the reply. Though generally, I'm not very happy with like how like with the fact that the beef has started. So yeah, that was the reaction, guys. That was the reaction, and yes, I will sign off now. I know, मतलब ये जो थोड़ा सा हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आपको जो मेरे चेहरे पे दिख रहा है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, इट्स बिकॉज कि इट्स लाइक द बीफ सीजन हैज स्टार्टेड, इट्स बिकॉज ऑफ दैट. बट you know, the flip side to this is that you get absolutely, you know, there are, because of diss songs, there are certain gems that come out. So I'm going to be waiting for the reply. And yes, with that, I will end this video here. I will see you soon on my next one. Bye.